बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब और राय साकब खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख़बर जो है बड़ी ख़बर वो एक ही है, सुहेल अफरीदी की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। हाई कोर्ट गए, कुछ नहीं हुआ, वापस चले गए, अगला लाहेअमल भी दिया है। लेकिन ये जो ख़बर थी ये अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये बड़े स्केल पे जा चुकी है, इंटरनेशनल एक स्टोरी बन चुकी हुई है। इसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में बात हो रही है। इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं उन्होंने भारतीय टेलीविजन के ऊपर जाके इंटरव्यूज़ दिए हैं। वो मामला भी अब एक कंट्रोवर्सी की सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे कि ये ठीक है अमल, नहीं ठीक, जस्टिफाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, हम यहाँ पे उनके पास कितनी स्पेस है, दीगर जो मीडिया है वो उनको कितनी स्पेस दे रहा है। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर तो बात हो ही रही है। मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। चले पहले सदीक जान साहब, मुलाकात नहीं हुई तो 2 साल के अंदर हमने देखा, 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि इतनी हाइप मुलाकात ना होने की कभी नहीं बनी थी। अब या जहाँ पे ये मामला जा चुका है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। एक तो वो ये ना कि इंडियन मीडिया ने एक खबर चला दी कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब 26 नवंबर को, हाँ, कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब जो हैं वो उनको कत्ल कर दिया गया है, इस तरह की खबर इंडियन चैनल ने चला दी। लेकिन उस वक्त भी ये मामला इतना ज़्यादा नहीं हाइप उसने पकड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लोग बहुत तशवीश का शिकार हुए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत तशवीश का शिकार हुए, रब्ता कर रहे थे और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इस मामले को ज़्यादा जो हाइप मिली और जो मामला संजीदा हुआ वो हुआ जब परसों रात को सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो पूरी रात धरना देकर बैठे रहे, और पूरी रात वो धरना देकर बैठे रहे, और फिर वो जिस तरह से वो बयानात भी देते रहे, फिर उन्होंने वो पूरे का पूरा प्रेशर, वो जो पूरी रात उन्होंने प्रेशर एक डेवलप किया था और बनाया था, वो पूरे का पूरा जो प्रेशर है वो उन्होंने उसको चैनलाइज किया कि वो जाके उन्होंने अदालत के सर पे जाके मारा और अदालत वो गए। और यही एक रास्ता था ना, आपके पास जमहूरी और कानूनी और आइनी रास्ता तो यही था कि आपने कहा कि मैं अदालती अहकामात के साथ आया था, अदालती अहकामात पे अमल नहीं कर रही जेल इंतजामिया, और एक पुलिस का एहलकार अपने जूतों के नीचे रोंद रहा है अदालती अहकामात को, फुल कोर्ट के फैसले को, फुल बेंच के फैसले को, सॉरी। तो मैं अब जा रहा हूँ चीफ जस्टिस के पास। फिर वो चीफ जस्टिस भी उनसे ना मिले, वो भी निकल गए पिछले दरवाजे से। तो लेकिन इस दौरान ये हुआ कि पहले एक खबर चली थी जो इंडियन मीडिया ने चलाई थी, फिर जब सुहेल अफरीदी ने धरना भी दिया, ये दोनों साथ मिली, फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट करना शुरू किया, इंडियन चैनल्स ने भी इसको बहुत ज़्यादा उठा लिया, और फिर इमरान खान साहब की बहनों ने भी इंटरव्यूज़ दिए, इंटरनेशनल मीडिया को भी दिए, इंडियन चैनल्स को भी दिए। अब इसमें देखें जो बात असद चौधरी साहब ने की कि 2 साल से ज़्यादा हो गए इमरान खान साहब को, लेकिन उनकी जो आइसोलेशन है उस आइसोलेशन को पहली मर्तबा इतनी इंटरनेशनल हाइप मिली है कि उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। देखा आपने कि इमरान खान के बेटे का भी ट्वीट आ गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कल रात को आपने तो लिफ्ट नहीं कराई, तो आप क्योंकि ज़ाहिर है एंकर्स जो हैं वो 21वें 22वें ग्रेड में होते हैं, हम लोग तो दर्जा 4 वाले हैं, तो हम तो चले जाते हैं अडयाला के बाहर भी, जहाँ हो वहाँ चले जाते हैं। तो हम चले गए अडयाला के बाहर। तो जब हम अडयाला के बाहर गए तो मैंने वहाँ सुहेल अफरीदी साहब से बात की। मैंने कहा सुहेल अफरीदी साहब क्यों बैठ गए, मामला क्या है, माजरा क्या है कि आप आगे बैठ गए? पहले भी आप 7 बार आए, आप आए, आपने यहाँ पे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे इंतजार किया, आप चले गए, तो अब आप बैठ क्यों गए? सुहेल अफरीदी साहब ने, और मैं आपको बताऊँ कि कल उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, और उसकी वजह यह है कि वो एक तो 2 दिन से सोए हुए नहीं थे, ऐसे 2 घंटे सोए हुए थे, और उनको सर में भी दर्द था और तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद वो बैठे हुए थे, और उनकी तबीयत जो है वो 12 साढ़े 12 बजे से ही बहुत अपसेट थी, लेकिन उसके बावजूद वो बैठ रहे। और अभी वो ज़ीशान फूल, ज़ीशान नूर के नाम से हम उनको, आप ज़ीशान फ्लावर कहते हैं, हम ज़ीशान फूल कहते हैं, तो ज़ीशान फूल साहब जो हैं अडयाला की सबसे बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं डिजिटल मीडिया पे, बहुत अच्छा वो उसको वो करते हैं। वो भी क्या कह रहे थे कि भाई अगर आपने अडयाला किसी भी वक्त आने तो आपने ये इंतजामात करके आने हैं। और राय साहब बहुत शदीद सर्दी थी, बहुत शदीद सर्दी, उसके बावजूद वो बैठे रहे। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि सदीक भाई बात ही है, मैं भी था, समी इब्राहिम साहब थे, ये सारे दोस्त थे, तो उस वक्त उनको ना अचक जई साहब कायल कर रहे थे कि अब हमें यहाँ से उठना चाहिए, यहाँ पे उठने का फ़ायदा नहीं है, हमें पूरा फोकस जो है वो मंगल पे करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, हमें कौमी असम्बली का इजलास नहीं चलने देना चाहिए, हमें सेनेट नहीं चलने देना चाहिए, और हमें जाना चाहिए। क्योंकि वो हुआ ये कि वो पश्तो में बात कर रहे थे, तो मैंने फिर ये भी कहा, मैंने कहा भाईजान
अगर तो आपने इस चीज़ को कवर करना है ना तो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपको पश्तो सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब जाहिर है पश्तो 1-1.5 महीने में 2 महीने में है तो मुश्किल। एक तरीका एक दोस्त ने बताया था, लेकिन वो हमारे एक गूगल ट्रांसलेट वो वीडियो में ना बताएं आप, आगे चलें। वो बता नहीं रहा, वो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उससे एक बड़े ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेट हैं केपी के, उनकी ज़बान में बड़ी तासीर है, तो उन्होंने मुझे उससे रोका है और मैं रुक गया हूँ, वरना वो एक आसान तरीका था पश्तो सीखने वो होना नहीं था वैसे, ठीक है, वो तरीका होना भी तो नहीं था आपसे। अच्छा नहीं ऐसी बात नहीं है राय साहब, मुझे ये ना कहें एटलीस्ट ना देख लो कि तुसी अपने घर च वीडियो कर रहे हो। ठीक है, नहीं मैंने बात तो नहीं बताई ना। तो बहरहाल तो मैंने मीना खान से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये अचकज़ई साहब कह रहे हैं। तो मैंने जब वही बात वहाँ से शुरू करते हैं कि मुझे उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी साहब ने कि भाई बात ये है खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। ठीक है, अब कहते हैं सुहेल अफरीदी कहते हैं हमने इमरान खान की नाहक कैद को नॉर्मलाइज कर दिया है, हमने इमरान खान की आइसोलेशन को नॉर्मलाइज कर दिया है। उन्होंने कहा अब इमरान खान की सेहत के हवाले से, इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से आने वाली तशवीशनाक खबरें जो हैं उसको भी अगर हम नॉर्मलाइज कर देंगे तो पीछे क्या बचता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, हमने नहीं जाना। फिर उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जाने को तैयार नहीं थे कि हम तो नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, फिर उनको अलग बुजुर्ग भी हैं उनको फिर बुलाया सुहेल अफरीदी साहब ने अलग, उनको कहा कि आप मेरे बुजुर्ग हैं, खान साहब का आप पे एतमाद है और आप मेरे भी ज़ाहिर है बुजुर्ग हैं और खान साहब के दोस्त भी हैं, उनका आप पे वो बड़ी इन्हिसार भी करते हैं, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप क्योंकि खुद ये कह रहे हैं कि सुबह कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास नहीं चलने देना चाहिए, तो आप दोनों यहाँ से जाएं, आप जाके तीन घंटे तो रेस्ट करें ना, क्योंकि आपने सुबह जाके फिर आपने पार्लिमानी पार्टियों के इजलास करने हैं, सेनेट में भी कौमी असम्बली में भी तैयारियां करनी है, तो आप जाएं। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने उनको रेडी किया। लेकिन एक मैं आपको खबर बता दूं सुहेल अफरीदी साहब पे मजीद बात करने से पहले, अचकज़ई साहब ने एक बात कल कैटेगोरिकल की है और मुझे नहीं पता कि मुझे ये खबर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं दे देता हूं आपको। अचकज़ई साहब ने कहा कि जिस तरह से हमारे MNAs और हम, उन्होंने अपने आप को भी उसमें शामिल किया, उनके जिस तरह से हम बड़ा इस सारे मामले को लाइट ले रहे हैं ना असम्बली के अंदर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि जब तक आप इनके सख्त लफ्ज उन्होंने कहा जब तक आप असम्बली के अंदर हुकूमती लोगों के गिरबानों से नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप इनको पकड़ के घसीटेंगे नहीं, जब तक उन्होंने कहा कि इनसे डाइस गिरा नहीं देंगे, जब तक इनसे माइक छीन नहीं लेंगे, जब तक आप डाइस पे पूरी तरह से आप प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे, जब तक आप असम्बली इजलास को ताकत के बलबोते पर रोक नहीं देंगे, उनके कुछ नहीं होने वाला। उनकी असम्बली चल रही है। नहीं मैं बताता हूँ क्या वाला, सॉरी, आपको याद है कि इसी नेशनल असम्बली से अंदर से MNAs उठाए गए थे? हाँ बिल्कुल। उसके बाद कुछ MNAs से आपकी मुलाकातें भी हुई थी? बिल्कुल। और उन MNAs ने आके आपको क्या क्या स्टोरियां सुनाई थी? बिल्कुल ऐसे होने को इस मुल्क में, आप ये मत कहिए कि इस मुल्क में ये कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है अभी राइट नाउ, ये कभी यहाँ पर मैं सोच सकते थे? नहीं, अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन अगला भी उनका हम पहले कभी विजुअलाइज भी नहीं कर सकते थे ना ये चीजें। इस पे उनका प्लान है। आप ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल बहुत जबरदस्त बात की है कि भाई पहले MNAs उठाएंगे दोबारा उठाए जाएंगे, उस पे वो क्लियर है कि अगर आप कुछ होगा तो उन्होंने अल्फाज में नहीं कहा, लेकिन मैंने जो उनकी बात से जो समझाऊं फिर यह है कि असम्बलियों से निकलेंगी ये। अच्छा, मैं असम्बली से रिजाइन करेंगे। अब निकल के फिर क्या? अब मैं अपनी एक पॉइंट को मैं ये जो मैटर है ना, ये जो जिस तरीके से इंटरनेशनल स्टोरी बन गया है, इस पे आप कमेंट कर दें, फिर मैं राय साहब की तरफ जाता हूं। मैं इसको तो इसलिए सुहेल अफरीदी बैठे कि वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से तशवीशनाक बात हो रही है, उनकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक बातें हो रही हैं, उनको जिस तरह से, तो इसलिए वो बैठ गए। अब आप देखें कि उनके बैठने से क्या हुआ। उनके बैठने से इंटरनेशनल मीडिया आज सुबह इस्लामाबाद एक कोर्ट पहुंच गया, वहाँ उन्होंने अलीमा खानम साहब के इंटरव्यूज़ किए, बाकी इंटरनेशनल मीडिया एक्टिव हो गया। 3 एम्बेसी से PTI के एक लीडर से रब्ता किया गया रात 1:30-2 बजे, 3 एम्बेसी से, क्योंकि मसला ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो चला नहीं रहा था, चला रहा था सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे सच्ची बात यह है कि कई बार हम भी जब तक सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आए वहाँ दोस्तों से पूछ ना लें, डायरेक्टली कॉल ना करें ऑन स्पॉट, ठीक है, तो पता नहीं चलता ना कि ये क्लिप परसों का है, पुराना है, अभी का है, किस तनाजुर में है, बात क्या थी। 3 एम्बेसीज ने रब्ता किया कि आप वाकई बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर वाकई वहाँ पे बैठे हैं, यानी इतना इस चीज़ को इम्पैक्ट आया। तो सुहेल अफरीदी इस हद तक कामयाब हो गए कि इस मामले को इंटरनेशनलाइज कर दिया, उन्होंने दबाव बढ़ा दिया। अब अगली भी मैं आपको खबर दे दूं कि 2 चीज़ों पे गौर किया जा रहा है। एक ये किया जा रहा है कि मंगल ही अगला वो दिन है मुलाकात का, उस दिन
टाइमली जो है वो टाइमली यानी टाइम से पहले ही अलीमा खानम या जिसको भी अगर मिलवाना है या किसी वकील को मिलवाना है उस दिन उनको टाइमली मिलवा दिया जाए उस दिन, इससे पहले कि लोग पहुंचे पहले ही आप मिलवा दें। दूसरा एक और भी हो रहा है, पस पर्दा राब्ते चल रहे हैं जिसमें कोशिश की जा रही है कि मंगल के दिन से पहले ही किसी को, बहनों में से नहीं किसी और को पार्टी में से जाके मिलवा दिया जाए ताकि मामला जो है वो डिफ्यूज हो जाए। बाय नेम हो सकता है। पस पर्दा रातों की खबर दी। एक मैं आपकी तरफ आने से पहले कल अडयाला जेल के बाहर हम भी मौजूद थे। मैंने देखा महमूद खान अचकज़ई साहब एक दीवार के साथ बैठे हुए थे जहाँ पे सुहेल अफरीदी भी उनके पास मौजूद थे। तो वो बिल्कुल जिस तरह सर्दी के अंदर इंसान वो बैठा होता है, और मैंने उनको देखा कि वो काम भी रहे थे इन सर्दी की वजह से। तो ज़ाहिर है उनकी एज है और बड़ी बात है कि वो वहाँ पे पहुँचे और इस मतलब वहाँ आके बैठे थे, जबकि पीटीए के बाकी एमएनएस जो हैं वो नहीं थे। मतलब अब नाम किसी का क्या लेना, चंद एक के अलावा शफकत अमान साहब, शाद खटक साहब, हाँ, वो शाहद, शफी जान, शाहद, वो वाले यार जो भी लीडरान थे, खान साहब की, शौकत बसरा साहब, नहीं खान साहब की सीट पे नहीं, जी वो तो थे ना, जी जो खान साहब की सीट पे लड़े हैं इलेक्शन, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। अब वो छजड़ा साहब थे कोटदू वाले, वो भी उनके बेटे भी आए थे। अच्छा, तो उनका वो इसलिए कि मेरा ख्याल है कि वो उसी वक्त ही शायद वो मियां वाली थे, वहां से वो आए हैं या वो भी, अच्छा मैं भी आखिर तक रहे। ये एक मामला, अच्छा एक जो सदीक जान साहब कह रहे थे ना कि जमाल साहब, जमाल एहसान जमाल, जमाल एहसान साहब, ये हालात हो गए हैं जी हमारे। मैं अच्छा अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये था कि वो ये जो हम कहते हैं ना कि ऐसा नहीं हुआ, 73 के आइन को बनाने ज़रा मुतफिका एक वो डॉक्यूमेंट था। तो मौलाना फजलुर रहमान के जो वालिद मोहतरम थे उन्होंने साथ मिलकर बनाया। उसके बाद जब तरमीम आई, जब नई नई चीज़ें भुट्टो साहब के दौर में इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई, तो उसके बाद ये हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि मुफ्ती महमूद को पकड़ कर उठा कर, यानी उनके पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे, उनको चला के नहीं लेके, उठा के इस पार्लियामेंट से बाहर जाके फेंका गया। ये होता रहा है और अभी पार्लियामेंट के अंदर जो हमने कोई चीज़ इस तरह की नहीं देखी जिसको कहे कि देख के लगे कि मज़ाहमत हो रही है। मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। इंडियन मीडिया पे जाना, जो मीडिया के कम्युनिकेशन के लोग हैं, वो जिन्होंने थ्योरीज पढ़ रखी हैं या जिनको इसका अदराक है, प्रोपोगेंडा किस तरीके से किया जाता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किस तरीके से होती है, इंडियन मीडिया का एक ख़ास रुख है। वो कोई मौका जाने नहीं देता कि पाकिस्तान के अंदर कोई खबर चला दी जाए जिससे पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले। मुख्तलिफ हसास मामलात पर इंडियन मीडिया की फ्रेमिंग जो है अपनी जगह पे, इमरान खान की बहनों का इस इशू के ऊपर कि सुहेल अफरीदी या उनको इमरान खान तक नहीं जाने दिया जा रहा, ये जाना अब दो, इसमें बड़ी बारीक लाइन आ चुकी है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं ना इसके डिटेल्स में जाने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं। एक अफगानिस्तान टाइम्स के नाम से एक ट्विटर हैंडल है जो ये खबर सबसे पहले, अब आवाज़ उठा रहा होगा, नहीं मैं आपको लगा दूँ ना, फिर बाद में। अफगानिस्तान टाइम्स के नाम से एक ट्विटर हैंडल है जो ये खबर पेडल करता है कि जी पाकिस्तानी सोर्सेज से मेरी बात हुई, उन्होंने कंफर्म किया कि जी इमरान खान इज़ नो मोर। उस ट्वीट को इंडियन मीडिया उठाता है और एट वंस उस खबर को पीटना स्टार्ट कर देता है और फट्टे पे पट्टा हमारी जुबान में ब्रेकिंग न्यूज़ को कहते हैं, फट्टे पे पट्टा चल रहा है। और जनाब एक न्यूज़ चैनल के बाद दूसरा न्यूज़ चैनल, तीसरा न्यूज़ चैनल वो खबर को उठा के फिर उन्होंने इस हद तक ले गए कि वो हेडलाइंस का हिस्सा बनाई। उन्होंने हर बुलेटिन में हेडलाइन का हिस्सा बनती है वो खबर। फेयर इनफ। सदीक साहब भी कहीं पर मौके पर मौजूद थे जब अलीमा खानम साहब आ गया, इमरान खान की फैमिली से रब्ता करने की कोशिश की जा रही थी कि जनाब इंडियन मीडिया कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है, और हम लोग दोनों बैठे तभी डिस्कस कर रहे थे कि यार हम आई थिंक नहीं करना चाहिए, इंडियन मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। हमारा ये एनालिसिस था अपना, हम पर्सनली बैठे हुए कहीं पर बात कर रहे थे। उसके बाद होता क्या है कि जी एट वंस एक ऑडियो पेपर आता है, उसके बाद अलीमा खानम साहबा का इंटरव्यू के ऑडियो पेपर, फिर नौरीन साहबा का इंटरव्यू आ जाता है। फेयर इनफ। चर्चा से बात ऐसे है कि 13 इंटरनेशनल आउटलेट्स ने आज ये सीएम अफरीदी वाली सारी कार्रवाई को छापा है। 13 इंटरनेशनल आउटलेट्स, बड़े, जब इंटरनेशनल आउटलेट कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल आउटलेट्स ने 13 ने छापा है। पाकिस्तान के इंटरनल आप जब बात करते हैं तो आई पर्सनली नो कि अलीमा खानम साहब पाकिस्तानी मीडिया से बात करती भी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया उनको अप्रोच करता भी है और वो कहती है तुमने काट देना है, तुमने फिल्टर कर लेना है, सेंसर कर लेना है, लिहाजा आई डोंट हैव टाइम फॉर यू गाइस। ठीक है, उनकी एक परसेप्शन है, ये अपना उनका लाया अमल है। लेकिन 26 नवंबर के दिन, एग्जैक्ट 26 नवंबर का दिन, अफगानिस्तान टाइम्स का एक फेक ट्विटर हैंडल ये खबर पिक करता है, इसको पैडल करता है, इंडियन मीडिया उठाता है। इस पे आपको, मुझे, सदीक जान साहब को, फैज़ान साहब को, आपको, हम चारों को समझने में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वाई इट हैपेंड। 26 नवंबर का दिन क्यों पिक किया गया था? एक क्योस बर्पा करने के लिए दिन पिक किया गया था। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी इतने स्मार्ट हैं कि उनको आइडिया था कि भाई खबर कहाँ से पैडल हो रही है, कहाँ पे जा रही है, सो कुछ वैसा हुआ नहीं है। अब उसी इंडियन मीडिया ने, जिसका पर्पस ही हमारे इंटरनल जो भी इशूज़ थे यार, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कितनी थी जब जंग हुई पाकिस्तान इंडिया की,
आप, मैं, हम सब, पूरे का पूरा पाकिस्तान अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा हुआ था, पाकिस्तान के पीछे खड़ा हुआ था। जस्ट लाइक दैट, जहाँ पर इंडियन इन्वॉल्वमेंट आ जाती है ना चौधरी साहब, वहाँ पर मामला बहुत डुबियस हो जाता है। आप ये कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि इंडियन मीडिया किसी एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है तो वो जर्नलिज्म कर रहा है। वो जर्नलिज्म नहीं करता, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है। वो पाकिस्तानियों के, सवाल कर लूँ आपसे? जी जी प्लीज़। सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडियन मीडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहता है और हो रहा है, ठीक है, उस इंडियन मीडिया को किसने ये मौका फराहम किया कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करे? मैंने- जब अदालत के अहकामात मौजूद हैं तो आप मिलवा देते मंगल को। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और पाकिस्तान में मैं इसी जैसा इसी- जैसा इसी राय में- साहब ने कहा कि पाकिस्तानी बड़े स्मार्ट हैं, उनको पता है, पता है, इसी हमें में- भी पता है कि इंडियन मीडिया इसी क्या में करता वैसे है, मैं लेकिन जवाब दे गया था, मैं कैटेगोरिकली दे देता हूँ कि 13 इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने इसको छापा, इस खबर को डिटेल में कवर किया। तो जब 13 इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, और ये मैं नहीं कह रहा, शफी जान साहब जो केपी के गवर्नमेंट का हिस्सा है, उन्होंने आज कहा मेरे शो के अंदर कि जी 13 इंटरनेशनल आउटलेट्स ने इस खबर को टेकअप किया। सो जब खबर, और फिर एक और चीज़, इमरान खान साहब की फैमिली में 2-3 फिगर्स ऐसे हैं चौधरी साहब, सिद्दीक साहब, कि जहाँ पर आपको किसी भी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट को एंगेज करना हो तो उनसे एक ट्वीट करवा दें, उनकी साबिका बेगम, उनके बेटे दोनों, उनसे एक ट्वीट करवा दें, इंटरनेशनल मीडिया ऑटोमेटिकली एंगेज कर लेगा। और फिर इमरान खान, हमें पाकिस्तान के अंदर लगता है कि साबिका वज़ीर आज़म या क्रिकेटर, इज इंटरनेशनल स्टार, बहुत बड़ा नाम है इमरान खान का। उनके रिलेटेड कोई भी खबर मैं ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ कि कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इस्लामाबाद में बैठे हुए सिर्फ इसलिए हैं कि इमरान खान वाले मामला चल रहे हैं, वरना वो लोग थे दुबई में सेटल हो गए थे, दुबई में बैठे होते, उनके ब्यूरोज वहाँ पे थे, आते थे, स्टोरी करते थे, चले जाते थे। पाकिस्तान में बैठे हुए इस्लामाबाद के अंदर लोग। सो इमरान खान का नाम इतना छोटा या इतनी छोटी स्टोरी नहीं थी कि पाकिस्तानी मीडिया, नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा तो इंटरनेशनल मीडिया ने टेकअप नहीं करना था। मेरी ज़ाती राय के अंदर, दिस इज माई परसेप्शन, आई कुड बी रॉन्ग, मेरी ज़ाती राय के अंदर इसमें इंटरनेशनल मीडिया जब इंगेज हो गया था, उन्होंने टेकअप कर लिया था, तो इंडियन मीडिया की ज़रूरत नहीं थी। और फिर इंडियन मीडिया के ऊपर जाकर इंटरव्यू देने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं थी। एक तरफ ऑडियो भी हुआ, एक तरफ वीडियो भी हुआ, दैट्स माई परसेप्शन। जहाँ पर एक आपको सवाल मुझे और कर लेता हूँ। जी प्लीज़ कर लीजिए। सवाल मेरा ये है कि अलीमा खानम, नौरीन नियाजी, डॉक्टर उज़मा, जी ये तकरीबन रोज़ किसी अदालत में पेश होती हैं, ठीक है, या अदालत के बाहर जाती हैं। ठीक है, इनकी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने चलाई हैं? पहला सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल मेरा ये है कि कितने पाकिस्तानी चैनल्स और एंकर्स हैं जो इनका लाइव इंटरव्यू कर सकते हैं? ठीक है। पहला सवाल कि कितनी इनकी लाइव चलती है टेलीविजन के ऊपर, उसका जवाब मैं आपको पहले दे चुका कि ये स्टोरी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि 13 इंटरनेशनल आउटलेट पहले एंगेज कर चुके थे। वो तो कर जो चुके आपने थे, पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया कर रहा था impact- या नहीं कर रहा? पाकिस्तानी मीडिया नहीं कर रहा ना, तो इसीलिए आपको इंटरनेशनल मीडिया चाहिए ना, कि पाकिस्तानी मीडिया नहीं कर रहा। तो 13 इंटरनेशनल आउटलेट्स तो पहले एंगेज हो चुके हैं भाई। बीबीसी तक छाप रहा है, बीबीसी लाइव अपडेट रात को करता रहे स्टोरी, बीबीसी उर्दू नहीं अंग्रेजी भी कवर करता रहे, अल जजीरा कवर करता रहे। सुबह आपने देखा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर इंटरनेशनल रिपोर्टर्स खड़े हुए रिकॉर्ड कर रहे थे। तो इंडियन मीडिया से पहले आपकी एंगेजमेंट इंटरनेशनली हो चुकी थी, ठीक है। स्टोरी का इंपैक्ट इंटरनेशनल हो चुका हुआ था। जहां जहां पर आपने जो सुनाना था जिन क्वार्टर्स को, वहां तक आप अपनी आवाज पहुंचा चुके हुए थे। तो ये हमारा जो है ना आर्ग्यूमेंट नल एंड वॉइड हो जाता है कि पाकिस्तानी मीडिया ने टेकअप नहीं किया, लिहाजा इंडियन मीडिया की जरूरत पड़ी। इंडियन मीडिया की जरूरत नहीं थी। नहीं, मैं ये उससे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म, उससे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म मैं तो समझता हूँ कि जिसने भी ये मुलाकात रुकवाई है वो चाहता था हाँ। कि इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट करे और हाँ, पाकिस्तान इसका के ये खिलाफ एंगल प्रोपेगेंडा ठीक हो। है, इसका एक एंगल ठीक है, बिल्कुल इसका एक एंगल ठीक है। अब इस पे ऊपर बहस कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए थी। जिसने रुकवाई है मुलाकात, उसने, मेरी जाती राय में तो ये है कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर से मैयर भी की है कि भाईजान कितना तप्पड़ है, कहते ना कितना को तप्पड़ है, अभी क्या इनका मसल कितना रह गया हुआ है। और फिर उन्होंने उस तहरीक पे, कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ बहुत डिवाइडेड थी, 26 नवंबर को आप लोग पेशावर में थे, आपने भी वहाँ पे विटनेस किया होगा कि तहरीक इंसाफ बहुत डिवाइडेड थी, कि उस तरह लोग नहीं निकाले जा सके। उसके बाद जो गुफ्तगू हुई, खैर उसको क्या पब्लिक करना, लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ इकट्ठी भी होगी। 26 नवंबर के बाद कल की रात सब के सब पहुंचे हैं, जो यहाँ पर मौजूद थे, जितने लोग मौजूद थे, और बाकी जो नहीं शहरयार पहुंचे, अफरीदी साहब पहुंचे हुए थे। शहरयार अफरीदी साहब, मुझे पहले उनका नाम मैं भूल गया था। जो इस तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटीज में थोड़ा सा पीछे चले गए, मैं बैकएंड पे चले गए, वो लोग भी मौजूद थे उसमें आके। अब मैं इसको ना वाइंड अप कर देता हूँ क्योंकि खाना आ गया हुआ है और अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इजाज़त दें। देखिए, एक तो रिस्पॉन्सिबल ऑब्वियसली की हुकूमत है, क्यों आप मुलाकात नहीं करवा रहे? अभी तक कोई जस्टिफिकेशन नहीं। एक चीज ऐड कर लें इस पे, आप लोगों का शाहजेब खानजादा का सेगमेंट जरूर देखिएगा बैरिस्टर वकील साहब के साथ। उन्होंने कहा है कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल जो है उनके पास पूरा इख्तियार है कि इसे मिलवाने के, इनसे नहीं मिलवाना। और साथ उन्होंने कहा है कि वो जो आज़म स्वाति साहब की रात की तारीकी में मुलाकात हुई थी, वो भी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, अब्दुल गफूर, अंजुम, कसूर शरीफ वाले उन्होंने करवाई थी। और फिर मियाँ साहब ने पंजाब के एक अहम ब्यूरोक्रेट को बुला के अगले दिन पूछा था, तेनू पता सी कि मुलाकात हो रही है। मुलाकात ना करवाने की जो जिम्मेदारी ज़ाहिर पे हुकूमत पे आती है। इंडियन मीडिया को अवॉइड कर लिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन
विक्टिम ब्लेमिंग हम नहीं कर सकते नहीं कर सकते, कि करनी नहीं चाहिए। क्यों गए जी, ज़ाहिर है आप मुलाकात करवाएं, ये इशू बनी ना तो हमने विक्टिम ब्लेम यहाँ पे भी नहीं की, हमने तो अपनी अपनी परसेप्शन जी, सामने जी, रखी, जी। अपने अपने आर्गुमेंट्स। फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है जब इस तरह के सेंसिटिव, और इमरान खान है कोई मतलब अब फिर वही बात आ जाती है गली मोहल्ले का कोई, मैं तो नहीं हूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।